आपको पता नहीं है, शायद हम एक बात आपको बता दें, कभी आपके आसपास ये घटना घटे तो आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। पानी में जो आदमी डूब के मरता है, आपको पता है पानी में डूब के जो आदमी मर गया, उस आदमी को 7 घंटे बाद भी बचाया जा सकता है। 7 घंटे बाद भी। हमारे यहाँ भारत, अमेरिका में यदि कोई पानी में डूब के मर जाए तो 7 घंटे बाद भी बचा लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर प्रयास नहीं करते, करते हैं तो थोड़ा बहुत करते हैं, मृत घोषित कर देते हैं, साहब ले जाओ मर गया। नहीं मरा वो, क्या करना, उल्टा लटका उसको, उल्टा लटका, उसकी छाती पे पंपिंग करो, उसके ऑक्सीजन दो, मुंह से खूब दबाओ उसको। ऐसा करने से हो सकता है 99% उम्मीद रहती है, जब भी पानी में डूब के मरता है तो प्राण मस्तिष्क में चढ़ जाते हैं, मरता नहीं है, लेकिन लगता है नाभि नब्ज सब रुक जाती है, लगता है मर गया। सांप का काटना, सांप का काटा, कहते हैं काला नाग डस ले तो आदमी तुरंत मर जाता है 10 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर, लेकिन 1 घंटे के बाद भी 7 घंटे तक वो नहीं मरता। डॉक्टर कह देते हैं मर गया। डॉक्टर उस प्राण को माप नहीं पाते कि वो प्राण है या नहीं, मतलब हमारा तो साइलेंट, श्वास साइलेंट हो जाती है, नब्ज ठंडी हो जाती है, सब खत्म, लेकिन फिर भी प्राणवायु रहती है अंदर। सांप का डसा व्यक्ति 7 घंटे तक सही यदि झाड़ने वाला मिल जाए, सही डॉक्टर मिल जाए तो उसको बचाया जा सकता है। पानी में डूबा हुआ व्यक्ति सही उसको इलाज मिल जाए वो बच सकता है, लेकिन ना ज्ञान होने से लोग उसे जला देते हैं। अभी मरा नहीं, कई तो जिंदा जला दिए इस चक्कर में कि मर गया, क्योंकि नॉलेज नहीं था, नॉलेज नहीं था। हमारे यहाँ हम छोटे छोटे थे तब हमारे यहाँ एक ऐसे व्यक्ति थे जो सांप झाड़ते थे, बिल्कुल सच्ची बात है। काला नाग झाड़ा जाता है, मंत्रों से उतार दिया जाता है जहर। मेरी आंखों के सामने की घटना है, हमारे सामने ये दीपावली की सफाई में काले नाग ने डस लिया। हमारे सामने मैं छोटा सा था, बाजार गया था कोई सामान लेने, उस बाजार में वो आ गया, रोता चिल्लाता, सांप ने डस लिया, परिवार आ गया। उस समय 1 रुपये डालने का मोबाइल वो चलता था, फ़ोन 1 रुपये डालो बात करो 60 सेकेंड, है ना। उससे फ़ोन लगाया, उसको जो झाड़ता था उसने वहाँ से फ़ोन के द्वारा मंत्र पढ़ा और वो मरने वाला था, मुँह से बिल्कुल झाग छोड़ने लगा, और वो जब मंत्र पढ़े गए ना तो मेरी आंखों के सामने वो ठीक हो गया, बिल्कुल हंसता हंसता गया। मैंने सुना कि एक आदमी को सांप ने डस लिया और उसे लोगों ने अंतिम संस्कार कर दिया, जलाया नहीं था, उनके यहाँ पे जलाने का नहीं, गड़ाने का था, छोटा रहा होगा बालक, गाड़ दिया। उसको पता चला कि कोई सांप का डसा गाड़ दिया गया तो उसने उसको खुदवाया तुरंत, 2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद खुदवाया और मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया, मतलब जिंदे को गाड़ दिया। क्यों? इलाज ना होने से, नॉलेज ना होने से। इसलिए जब तक हमारे शरीर में आग नहीं लगती तब तक हमारे प्राण निकलते नहीं। जब कोई नॉर्मल मर जाता, जैसे कहते हैं ना अटैक आ गया, मर गया, हाँ मर गया, डॉक्टर ने भी कह दिया मर गया, फिर भी उसके प्राण सबसे पहले निकल के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं, यहाँ प्राण यहाँ चले जाते हैं, और यहाँ जब पहुँच जाते हैं ना तो बिल्कुल शरीर शून्य हो जाता है, मरा हुआ हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ मुर्दे को उत्तर दिशा की ओर सिर करके लिटाया जाता है, क्योंकि उत्तर दिशा में गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, ताकि वो मस्तिष्क में चढ़े हुए प्राणों को खींच ले। इसलिए अंतिम संस्कार में हमारे यहाँ अग्नि दी जाती है, ताकि उसके प्राण पंच तत्व में विलीन हो जाए, उसका सारा शरीर विलीन हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ ये प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो पानी में डूबा हुआ व्यक्ति, इसलिए हम आपको ये बात कह रहे हैं क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी जिसकी मृत्यु हुई हो तो उसका अग्निमुख से शुरू करें या एक दिन पहले से। जिस दिन अग्नि दी गई उसी दिन वो मरा। हमारी और तुम्हारी दृष्टि में तो पहले मर गया, लेकिन जब तक अग्नि नहीं लगी शरीर में तब तक उसके प्राण पूर्ण रूप से निकले नहीं, प्राण साइलेंट रूप में शरीर में रह जाते हैं। बात समझ में आई? ये बहुत माइनर बातें हैं, सबके बस की नहीं है। अच्छा, अब ये नहीं है कि कई सारे लोग मरते ही नहीं, कई लोग तुरंत मर जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं, पर 99% प्राण पहले मस्तिष्क में जाते हैं, उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। पर पहले ये प्रक्रिया है प्राणों की कि वो मस्तिष्क में जाएगा, इसके बाद। कई लोगों के प्राण कहाँ से, प्राण निकलने के भी कई रास्ते होते हैं। आपको पता प्राण कहाँ से निकलते हैं? कई लोगों का मुंह खुला रह जाता है मरने के बाद, मतलब इसके प्राण मुंह से निकले हैं। कई लोगों का आँख खुली रह जाती है, मतलब इसके प्राण आँखों से निकले हैं। कई लोगों के मरते समय मलमूत्र निकल आता है, मतलब इसके प्राण नीचे से निकले हैं मलमूत्र के द्वार से। अच्छा, जो व्यक्ति मलमूत्र के द्वार से प्राण निकलते हैं ना, उसकी अधोगति होती है, वह नर्क जाएगा, वह व्यक्ति नर्कगामी है, जिसके प्राण नीचे से निकले हैं मलमूत्र के द्वार से। और जिसके प्राण मुंह से निकले हैं, नाक से निकले हैं, आँख से निकले हैं, सबसे उत्तम कोटि के प्राण होते हैं कपाल, ये फाड़ करके यहाँ प्राण, जब ये प्राण निकलते हैं ना, स्वामी विवेकानंद जी के प्राण यहाँ से निकले थे, पता है आपको? ये मस्तिष्क फट गया, जब ये ब्लास्ट हो गया, यहाँ फट गया, यहाँ से निकले प्राण, सबसे उत्तम प्राण ये। आँख से प्राण निकलते हैं उसकी भी सदगति होती है, मुंह से प्राण निकलते हैं उसकी भी सदगति होती है, नीचे से प्राण निकलते हैं उसकी दुर्गति होती है। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने वाले के प्राण, क्योंकि यहाँ तो फंदा पड़ गया,
यहाँ से तो हम निकल नहीं सकते, तो प्राण फिर नीचे भागते हैं, तो नीचे से निकलते हैं। फिर क्या होता है, फांसी लगाने वाला, आग में जलने वाला, जहर खाने वाला, अधिकांश इनके प्राण नीचे से निकलते हैं, क्योंकि इनको मरते समय मलमूत्र हो जाता है। मतलब ये प्राण नीचे से गए हैं तो इसकी अधोगति। इसलिए शास्त्र कहते हैं आत्महत्या ना करो, तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। यही दुर्गति है, सीधे नरक जाओगे। इसलिए आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, फांसी नहीं लगानी चाहिए, सल्फास नहीं खानी चाहिए, मरने का सोचना नहीं चाहिए। नहीं तो मरने में अभी तुमको लग रहा मर गए, मरे नहीं और कष्ट मिलेगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।